कैसे हैं आप सब। आज हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हम दूसरा पार्ट देखेंगे। इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें जो टाइप है मैथमेटिकल ऑपरेशंस रीजनिंग का, वो है कि अगर साइन और नंबर्स को चेंज कर दिया जाए, अगर कोई जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया हो या ऐसा इस टाइप का कोई दिया गया हो और उसमें कहा जाए कि इसको बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करना है, इतना इज इक्वल टू 8, तो कैसे बैलेंस होगा। अ, अगर हम साइन चेंज कर दें, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, इन दो साइंस को हम क्या करें, इंटरचेंज कर दें। या फिर ये भी ऑप्शन हो सकता है कि साइन भी दिया हो और कोई दो नंबर भी दिया हो, नंबर जैसे 2 और 5, कहे कि अगर हम इनको इंटरचेंज कर दें और साइन भी इंटरचेंज कर दें तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस होगा। ऐसे करके 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको एक एक ऑप्शन चेक करना होगा, तब जाकर के आंसर आएगा। देखने में आपको लेंदी लग रहा है लेकिन ये लेंदी नहीं है। आइए हम वन बाय वन चेक करते हैं, ए से स्टार्ट करेंगे डी तक जाएंगे, जिसपे ऑप्शन जो ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा उसके आगे हम चेक करना बंद कर देंगे। तो देखिए कहता है कि विच ऑफ the given interchange, which of the given interchange in science would make the given equation correct। ये इक्वेशन है और कहता है कि इनमें से कौन सा साइन का इंटरचेंज, जैसे मल्टीप्लिकेशन, ए ऑप्शन है मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, ए ऑप्शन में आइए, ये कहता है ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं इस इक्वेशन का, तो लेफ्ट हैंड साइड इसका क्या है 10, फिर -2। अब देखिए इनटू है, मल्टीप्लिकेशन है, तो हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन को किससे रिप्लेस करना है, प्लस से रिप्लेस करना है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। आप अगर ध्यान से समझे इसको तो ये हो गया और ये 3, फिर इसके बाद प्लस है, तो प्लस को किससे रिप्लेस करना है, प्लस को रिप्लेस करना है आपका ये प्लस है, प्लस को किससे रिप्लेस करना है, प्लस को रिप्लेस करना है मल्टीप्लिकेशन से, ये 5 + 12। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करके हम चेक करेंगे कि क्या ये 8 के बराबर आता है। तो देखिए सबसे पहले डिवीजन को हम ऑपरेट करते हैं, तो ये हमारा होगा 10 - 2 + 3 इंटू 5/12। फिर ये आगे क्या हो जाएगा 10 - 2 प्लस ये 3 चौके 12, यानी ये क्या हो गया 5/4। और ये क्या, ये 8 के बराबर आ रहा है, तो ये 8 + 5/4, ये तो किसी भी परिस्थिति में ये क्या है 8 के बराबर नहीं आएगा, यानी हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके पश्चात क्या करेंगे, बी ऑप्शन को चेक करेंगे। तो आइए हम बी ऑप्शन को चेक करते हैं। बी ऑप्शन हमारा क्या दे रहा है, डिवीजन और माइनस। अगर हम बी ऑप्शन कह रहा है कि अगर साइन चेंज कर दिया जाए, डिवीजन का माइनस कर दिया जाए और माइनस का डिवीजन कर दिया जाए, तो क्या ये बैलेंस होगा। तो देखते हैं ये, तो इसलिए क्या है इक्वेशन है हमारा 10 - 2 इंटू, अब देखिए यहाँ पर देखिए माइनस है, तो माइनस को क्या करना है हमें डिवीजन बना देना है, इंटू 3 + 5, और डिवीजन को क्या करना है माइनस बना देना है, डिवीजन को माइनस से इंटरचेंज किया गया है -12। अब ये क्या होगा, सबसे पहले क्या करते हैं हम डिवीजन को ऑपरेट करते हैं, तो जब हम डिवीजन को ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 इंटू 3 + 5 -12। अब देखिए उसके बाद किसको ऑपरेट करते हैं बॉड मास रूल में, मल्टीप्लीकेशन को ऑपरेट करते हैं। क्या हो गया 5 × 3 = 15, 15 + 5 -12। अब प्लस माइनस हो तो आपको बताया था कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक साथ आप कर सकते हैं। तो
15 प्लस 5 20 हो गया, 20 में से 12 गया तो क्या आया, 8 आया। यानी कि हमारा बी ऑप्शन जो है ये 8 जो है इस 8 के बराबर है, यानी हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आगे हम चलते हैं दोस्तों। आइए अब इसी में हम दूसरा पार्ट देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि केवल साइन दे सकता है, कोई साइन, दो साइन इंटरचेंज कर दिए जाए तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस होगा, या ये भी हो सकता है कि साइन के साथ साथ दो डिजिट्स या दो डिजिट्स को दे दें कि इनको इंटरचेंज कर दें और ये दो साइन आपस में इंटरचेंज कर दें, तो चेक कीजिए कि क्या ये मैथमेटिकल इक्वेशन बैलेंस हो रहा है। तो देखिए हम करते हैं इसमें। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द गिवन इंटरचेंजेस इन साइंस एंड नंबर्स वुड मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। ये हमारा इक्वेशन है। तो यहाँ पर क्या है कि ए ऑप्शन पे हम आते हैं। ए ऑप्शन हमारा क्या है, ए ऑप्शन हमारा दे रहा है 7,2। ये जो 7 और 2 है इसको आपस में इंटरचेंज कर दें, और जो मल्टीप्लीकेशन का साइन है और सब्सट्रैक्शन का साइन है इनको आपस में हम चेंज कर दें, तो क्या ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस होगा। तो करते हैं चेक। हमारा इक्वेशन क्या है, आगे इक्वेशन लिख लेते हैं। 7 इंटू 24 प्लस 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 8। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब इसमें क्या कह रहा है, 7 और 2 को आपस में इंटरचेंज करना है। तो ये हमारा 7 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और किसको किसको साइन में किसको इंटरचेंज करना है, मल्टीप्लीकेशन और सब्सट्रैक्शन को। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन साइन भी चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन। ये एज इट इज 24 आएगा, प्लस 6 एज इट इज आ जाएगा। फिर यहाँ सब्सट्रैक्शन किससे इंटरचेंज हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन से। और यहाँ पे 2 और 7 आपस में इंटरचेंज है, तो ये 2 क्या हो जाएगा, ये 2 हमारा 7 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 8। अब हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, आगे डिवीजन को देखते हैं। 2 माइनस 24 प्लस 6 इंटू 7 बाई 8। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 24 और ये क्या हो गया, 2 3 6, 2 चौके 8, 7 3 के 21, ये हो जाएगा आपका 7 3 के 21 बटे 4। और फिर ये क्या रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, 21 बटे 4 माइनस 22। तो क्या 25 के बराबर आएगा, नहीं आएगा, ये तो निगेटिव में आ रहा है। ये क्या है, नॉट इज इक्वल टू 25। यानी हमारा ए ऑप्शन क्या है, ये भी ये करेक्ट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बी ऑप्शन को चेक करेंगे। तो बी ऑप्शन को चेक करते हैं। बी ऑप्शन हमारा क्या है, बी ऑप्शन है हमारा 6,2। ये दो डिजिट्स आपस में इंटरचेंज होंगे, प्लस और माइनस आपस में इंटरचेंज होंगे। इक्वेशन को लिखते हैं। इक्वेशन है 7 इंटू 24 प्लस 6 माइनस 2 बाई 8। तो यानी ये क्या हो गया, 7 का 7 तो एज इट इज 7 ही आएगा, और मल्टीप्लाइड बाई 24। फिर हमारा ये क्या है, यहाँ पे प्लस चेंज होगा, प्लस साइन किससे चेंज होगा, माइनस से, माइनस। और ये 6 डिजिट किससे चेंज हो रहा है, 2 से, तो यहाँ 6 की जगह 2 आ जाएगा। और फिर माइनस है, यहाँ माइनस किससे चेंज होगा, प्लस से। और फिर ये 2 किससे चेंज होगा, 2 चेंज होगा 6 से, डिवाइडेड बाई 8। ये हो गया हमारा 7 इंटू 24 माइनस 2 प्लस ये 6, ये क्या होगा, 2 3 6, 2 चौके 8। अब ये मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लीकेशन, ये होगा हमारा 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 15 16, 168
और ये हमारा हो गया -2 + 3/4, ये हो गया 1, ये आएगा हमारा 166, ये इससे सब्सट्रैक्ट होगा +3/4। आपको बताया था कि प्लस माइनस में बॉड मास रूल में आप एक साथ भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 6 चौके 24 के 4, 2 6 चौके 24 25 26 2 4 और 2 6 +3, ये हो गया 6 ÷ 4, ये कितना आएगा 4 और ये 2, 4 छक्के 24 और 2 4 छक्के 24, ऐसे 166 पॉइंट समथिंग आएगा। ये भी 25 के बराबर नहीं है, यानी हमारा बी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। मैंने तो इतना आपको दिखाने के लिए किया, आप तो इसको क्या करेंगे, आप इसको तो बस ऐसे ओरली देख लेंगे कि ये नहीं आ रहा है, इस स्टेप के बाद ही आप छोड़ देंगे। एग्जाम में तो इतना समय होता नहीं है। तो यानी हमारा क्या हुआ, ये हमारा बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो हमारा इसमें क्या है, बी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। तो अब हम आते हैं सी पे। सी ऑप्शन हमारा क्या है, सी है 6 8 प्लस और ये डिवीजन। इक्वेशन लिखते हैं 7 × 24 + 6 - 2 / 8। अब ये क्या है, प्लस और डिवीजन को इंटरचेंज किया गया है, 6 और 8 को इंटरचेंज किया गया है। यानी 7 × 24 प्लस है तो ये डिवीजन में चला जाएगा, 6 है 6 चेंज हुआ है 8 से, 6 8 से चेंज हुआ है -2, और ये डिवीजन है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 8 है तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 7 × अब ये क्या होगा 24/8, हालांकि 24/8 -2 + 6, यानी ये हो गया हमारा 7 × 3 8 3 के 24 -2 + 6, तो क्या हुआ हमारा 7 3 के 21, और ये क्या हो गया +4, यानी ये हमारा आ रहा है 25, यानी ये 25 इस 25 के बराबर है, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इसमें क्या है कि हम ए से शुरू करते हैं और लास्ट ऑप्शन तक जाते हैं। आप सोचेंगे कि नहीं हम तो भाई सीधे सी और डी को आगे कंपेयर करें, तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, लक के ऊपर है, हो सकता है पहला ही क्वेश्चन पहला ही ऑप्शन मैच कर जाए, तो इतना सब कुछ करने की जरूरत ना पड़े। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको हर तरीके से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। दोस्तों अब इसी में साइंस से रिलेटेड हम दूसरा टाइप देखते हैं। इसमें क्या है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइन टू बैलेंस द इक्वेशन। ऐसा हो सकता है कि इक्वेशन दिया हुआ हो लेकिन उसमें साइन न दिए हुए हों, और आपसे कहा जाए ये 4 ऑप्शन दे दिया जाए और कहा जाए कि ये करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, यहाँ पे या तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन माइनस हम लगाएं कि हम इसको क्या कर सके, बैलेंस कर सके, = 0, तो या फिर = कोई और वो 27 29 ऐसे करके कुछ दिया हुआ। तो इसको करने का क्या है कि इसको करने का तरीका बिल्कुल एज इट इज वही है। ए ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे और नीचे तक जाएंगे। हमारा ए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन में हमारे साइंस क्या है, पहले आगे हम ए ऑप्शन चेक करते हैं। तो ए ऑप्शन क्या है, साइन है हमारा मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो क्या करेंगे, इसमें रिप्लेस करते हैं 24। अब इससे पहला साइन क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइड बाय 4, दूसरा साइन क्या आएगा, एडिशन, और तीसरा साइन क्या आएगा, सब्सट्रैक्शन 36। तो मल्टीप्लिकेशन को आगे करते हैं बॉड मास रूल में, 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 और 1 9 96 +3 - 36। तो ये देख के ही लग रहा है ये तो 0 के बराबर होगा ही नहीं, तो यानी हमारा ए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है।
अब हम क्या करेंगे, अब हम बी ऑप्शन को चेक करेंगे। तो बी ऑप्शन को चेक करते हैं। बी ऑप्शन हमारा है डिवीजन, एडिशन और फिर डिवीजन। तो इक्वेशन क्या है, 24, पहले आएगा डिवीजन 4, फिर उसके बाद एडिशन 3, फिर उसके बाद डिवीजन, ये क्या आएगा 36। तो ये डिवीजन को आगे हम परफॉर्म करते हैं तो क्या होगा, 4 चौक 4 पर 4 छके 24, 24 डिवाइडेड बाई 4 होगा ये, और ये फिर क्या होगा 3 डिवाइडेड बाई 36, यानी 6 प्लस ये 1/12। ये क्या हो गया 12, 12 छक 72 और ये 73। ये भी हमारा 0 नहीं आया, यानी हमारा बी ऑप्शन क्या है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब हम किसको चेक करेंगे, अब हम सी ऑप्शन को चेक करेंगे। सी ऑप्शन पे आ जाते हैं। सी ऑप्शन है प्लस, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन। तो क्या है 24, उसमें प्लस आएगा पहला साइन, और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन दूसरा साइन, फिर उसके बाद सब्सट्रैक्शन तीसरा साइन। 24 प्लस 4 3 12 माइनस 36, 24 और 12 क्या हो गया 36 माइनस 36। ये हमारा 0 के बराबर आ रहा है, यानी हमारा सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ भी क्वेश्चन लगभग सेम ही है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये 4 ऑप्शंस है, लेकिन यहाँ पर 0 की जगह 8 है बैलेंसिंग में। तो बिल्कुल वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। आगे ए से हम ट्राई करेंगे। ए ऑप्शन हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन है। तो क्या है इक्वेशन हमारा 8, अब ये मल्टीप्लिकेशन आएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 8, फिर क्या है डिवीजन प्लस डिवीजन 1, और फिर क्या है प्लस है और ये 7 है, प्लस 7 क्या हो जाएगा ये 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 1 8 ही रहेगा, प्लस 7, 8 8 64 और प्लस 7 कितना हो गया 71। ये 71 तो 8 के बराबर नहीं है, यानी हमारा ए ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। फिर हम किसको चेक करेंगे, बी ऑप्शन को चेक करेंगे। बी ऑप्शन क्या है, प्लस डिवीजन और ये मल्टीप्लिकेशन। ये हो जाएगा 8 प्लस 8, फिर उसका डिवीजन 1 और ये क्या है मल्टीप्लिकेशन 7, 8। अब आप 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा 8 का 8 ही रहेगा, और ये मल्टीप्लाइड बाई 7, ये क्या होगा 8 7 56 और प्लस 8 क्या हो जाएगा 56 और 8 क्या हो गया आपका 64। ये भी आपका बी ऑप्शन भी क्या होगा करेक्ट नहीं होगा। अब सी ऑप्शन चेक करेंगे। सी ऑप्शन है हमारा डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो ये होगा 8 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 और ये प्लस 7। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 7, यानी ये हमारा क्या आ रहा है आंसर 8 आ रहा है। 8 जो है इस 8 के बराबर है, यानी ऑप्शन सी जो क्या है ये करेक्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनको इसी प्रकार से हम करते हैं। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बस थोड़ा सा ही अलग है। एसएससी सीपीओ का पूछा हुआ है 2013 का। इसमें क्या है कि इसमें भी साइन ही पूछ रहा है, करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ साइन क्या होगा, लेकिन यहाँ पर बैलेंस नहीं दिया हुआ है। यहाँ इज इक्वल टू साइन जहां पर होगा वहां पर हमें बैलेंसिंग चेक करनी होगी। और ये क्या है, जो ये है इसको स्टार से रिप्लेस किया हुआ, खाली प्लेसेस को, ब्लैंक को स्टार से रिप्लेस किया हुआ है। तो बिल्कुल करने का तरीका एज इट इज बिल्कुल सेम है। तो हम कैसे करेंगे, हम ए ऑप्शन पे आते हैं। ए ऑप्शन हमारा क्या है, ए ऑप्शन है हमारा प्लस माइनस डिवीजन इज इक्वल टू, अभी क्या है 40, पहला साइन क्या है प्लस, फिर क्या है माइनस, फिर क्या है डिवीजन, फिर क्या है इज इक्वल टू। अब चेक कीजिए, तो अब हम इतने को चेक करेंगे कि ये 8 के बराबर आता है कि नहीं। तो ये क्या होगा 4 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 40 प्लस 2, ये क्या हो गया 42 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3। तो ये होगा हमारा 3 दूनी 6, 4 3 12, 126 माइनस 4, 121/3। तो ये तो फ्रैक्शन में ही आएगा, यानी क्या हुआ, ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं हुआ। ये 8 के बराबर तो नहीं होगा, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, बी ऑप्शन को चेक करते हैं। बी ऑप्शन है हमारा डिवीजन, एडिशन इज इक्वल टू और मल्टीप्लीकेशन। तो 40 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 8। 40 को 2 से डिवाइड करेंगे 20 प्लस 4, ये क्या हो गया 8 3 24, यानी 24 इज इक्वल टू 24, यानी हमारा ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा तो आगे के दो ऑप्शन हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा दे दे, पता चले स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाए कि यहाँ तो बैलेंस किसको करें हम, बैलेंसिंग के लिए इज इक्वल टू में तो कुछ दिया नहीं है। लेकिन ये हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो है साइन में इक्वल टू साइन दिया हुआ है, ये जो साइन का जो कॉम्बिनेशन है इसके अंदर इक्वल टू साइन दिए हुए हैं। इससे हमको बैलेंसिंग का एक इक्वेशन मिल जाएगा और उसको हम पुट करके फाइंड आउट कर लेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पुराने सारे वीडियोस देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर भी करें। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी पूछे गए हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के, जिनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, लेकिन बेस्ड ऑन होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के ही। तो जैसे एक क्वेश्चन अभी हम देख लेते हैं, फिर अगले पार्ट में हम बाकी के क्वेश्चंस, ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। ये एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहता है कि ये फिर स्टार से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ, यानी कि स्टार से रिप्रेजेंट है, यानी कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। कि कहता है इफ 264 स्टार 2 इज इक्वल टू 6, 870 स्टार 3 इज इक्वल टू 11, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या है कि इन इन दोनों इक्वेशन में हमें रिलेशन निकाल लेंगे, यानी इस स्टार की जगह क्या हम रखें, प्लस रखें, माइनस रखें, मल्टीप्लिकेशन रखें, डिवीजन रखें, ताकि ये फुलफिल हो और उसी के थ्रू हम इस रिजल्ट को निकाल सकें। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे 6 लाना है, और अगर हम स्टार को कुछ क्या करें कि इसको हम डिवीजन डिवीजन पे कर दें, डिवीजन पे करें, तो 6 तो आएगा नहीं। लेकिन इसका देखने से तो यही लग रहा है कि हम जैसे 264 और ये डिवाइड कर दें, यानी स्टार को हम रिप्लेस करें डिवीजन से, तो क्या हो जाएगा 132 और उसी प्रकार 870 है, इसको 3 से ये करें
तो ये डिवाइड तो हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 नवा 27 और ये 0, और हमें लाना क्या है, 6 लाना है, 11 लाना है। तो अगर हम डिजिट्स को सम कर दें 1 प्लस 3 प्लस 2, तो ये 6 तो आ जा रहा है। फिर यहाँ पर अगर हम डिजिट्स को सम करें 2 प्लस 9 प्लस 0, अगर हम डिजिट्स को सम कर दें तो ये भी 11 आ रहा है, यानी कि ये यही क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। यानी हम यहाँ क्या करेंगे, 735 को 5 से डिवाइड करेंगे, यानी क्या हम करेंगे 735 डिवाइडेड बाई 5, और जो आएगा उसके डिजिट्स को हम सम कर देंगे। तो क्या आएगा 5 और ये 2, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 147 आया। अब हम क्या करेंगे, इसके डिजिट्स को सम कर दें, 1 प्लस 4 प्लस 7 कर दें, तो 4 1 5 और 5 5 10 और ये 12। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं। इसका अगले वीडियो में हम इसके एग्जांपल्स करेंगे, ताकि कुछ और आपका मतलब ये आपकी स्पीड बढ़े। आसान होते हैं क्वेश्चंस, बस थोड़ा कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आप सबों से रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें